हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक ऑन लर्निंग गोल विथ एचआर। आज का टॉपिक वाई ओनली रिबार और स्टील इज यूज्ड इन आरसीसी। टॉपिक हमारा ये है कि जो आरसीसी होता है, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट में हम क्यों सिर्फ स्टील ही यूज करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन ये पूछता है। जो भी मतलब जितने भी अपने ये सिविल इंजीनियर है ना, कोई भी सिविल इंजीनियर हो गया यार, साइट इंजीनियर हो गया, मतलब या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर जा रहा है ना इंटरव्यू देने, तब भी ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो हम आज आपको बताएंगे कि हम क्यों आरसीसी में स्टील ही यूज करते हैं। तो इसमें मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न ये है कि जो स्टील है और स्टील और कंक्रीट का जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है वो नियर बाई सेम होता है, नियर बाई सेम वैल्यू होता है, इक्विवेलेंट होता है, दोनों एक दूसरे के आसपास होते हैं। ठीक है। तो पहला क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर सेम। बात समझ में आई? सेम होती है तो कितनी होती है? जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्टील है, ये स्टील का होता है 1.1 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कंक्रीट का कितना होता है? कंक्रीट का होता है 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। इन दोनों में ये जो दोनों वैल्यू है, इसमें बहुत मामूली सा अंतर है। मतलब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे और हम मानते हैं कि दोनों का जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो क्या है, दोनों का सेम है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। एग्जांपल ये है भाई कि सपोज आपके पास क्या है, सॉरी यार, ये काम नहीं कर रहा है अभी, क्या हो गया? नो नो नो, हाँ ठीक ठीक। जो आपका एक स्टील है ये, ठीक है, स्टाइलस काम नहीं कर रहा था थोड़ी देर के लिए, कुछ हो गया था इसमें, अभी सही है। ये आपका ये क्या है, एक स्टील है। स्टील आपने ले लिया, ये कंक्रीट ब्लॉक है, एक सपोज बीम ही है, ये कंक्रीट ब्लॉक है आपका। ठीक है। क्या होगा जब हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा, एलोंगेशन होगा इसमें। सपोज कि स्टील में 5 mm हो रहा है तो कंक्रीट में 6 mm हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे तो दोनों में अंतर कितने का हो रहा है? 1 mm का हो रहा है, जो बहुत कम सा है। और फिर जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उस टाइम में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें। मतलब क्या होगा, ये सिकुड़ने के टाइम में क्या होगा कि स्टील स्टील कम सिकुड़ेगा और ये कंक्रीट क्या ज़्यादा सिकुड़ेगा। लेकिन दोनों में जो मतलब एक्सपेंशन होगा ये ऑलमोस्ट सेम होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, आरसीसी में स्टील यूज करते हैं। ये तो पहला हो गया। और दूसरा रीज़न क्या है इसमें, जो दूसरा है, हम सबको पता है कि कंक्रीट क्या होता है, टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। टेंशन में वीक है, कंप्रेशन में क्या है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है, मजबूत होता है। कंप्रेशन में क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है। कंप्रेशन में क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ये कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। लेकिन जो स्टील होता है ना, स्टील टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ में ये स्ट्रांग होता है। टेंशन और कंप्रेशन दोनों में क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है। इसलिए हम क्या करते हैं,
आरसीसी में जो हम रीइंफोर्सिंग बार करते हैं, जो रीइंफोर्स करने के लिए कोई मटेरियल डालते हैं, वहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, स्टील डाल देते हैं, एल्युमिनियम नहीं डालते। ठीक है, बात समझ में आई? या फिर दूसरा कोई मटेरियल है उसको नहीं यूज करते। पहला तो हो गया कि इसका थर्मल कोफिशिएंट सेम होता है, और दूसरा क्या होता है कि कंक्रीट टेंशन में वीक होता है, कंप्रेशन में मजबूत होता है। लेकिन स्टील क्या होता है, दोनों में, टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ में ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टील यूज करते हैं। 2 हो गया आपका। और जो तीसरा पॉइंट है भाई, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, तो आपको जवाब ऐसे ही देने हैं इसको। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है, जो बॉन्ड होगा, क्या होगा, बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू रीफ्स, रिफ्स ऑन स्टील। जो सरिया मेरा होता है, जो अपना सरिया होता है, सरिये पे जो रिप्स होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे बना के दिखा दे रहा हूँ। ये आपका स्टील है, तो आप देखोगे ना, ये क्या आपका स्टील है, तो ऐसे ऐसे होता कि नहीं होता है, किस पे, स्टील पे, सरिये पे होता है ना ऐसे, ये होता है रिप्स। क्या होता है, रिप्स, जो उभरा हुआ भाग होता है। इस रिप्स, ये जो रिप्स का काम करता है ना, ये रिप्स जो होता है ना, ये बॉन्डिंग करता है किसमें, कंक्रीट में। कंक्रीट में जब हम इसको इम्बेड करते हैं स्टील को, तो ये जो रिप्स होता है ना, वो बॉन्ड बनाता है उसमें। और बॉन्ड बनाने का मतलब ये हो गया कि वो स्ट्रांग हो जाता है, मतलब आप खींच नहीं सकते हो। किसकी वजह से, रिप्स की वजह से। इसलिए भी हम क्या यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए आपके। और चौथे नंबर पे आप क्या लिखो, आपको एक चीज़ पता है, जो स्टील होता है ये डक्टाइल होता है। क्या होता है, डक्टाइल होता है। और जो कंक्रीट है क्या है, ब्रिटल है ना, ब्रिटल। तो अगर हम सिर्फ कंक्रीट यूज करें, स्टील ना दे उसमें, तो हमारा क्या है ये, तो जो कंक्रीट हो ब्रिटल है। तो इंस्टेंट लोड पे क्या होगा, इंस्टेंट लोड पे अगर लोड ज़्यादा आ रहा है, सपोज मैं बीम का एग्जांपल ले रहा हूँ, इंस्टेंट लोड पे क्या करेगा, ये क्रेक हो जाएगा तुरंत। मतलब ये क्या होगा कि कोलैप्स हो जाएगा, रुकेगा नहीं, गिरा और कोलैप्स हो गया। मतलब ब्रिटल मतलब क्या होगा कि वो गिरा और तुरंत कोलैप्स कर जाएगा, एकदम सीधा का सीधा नीचे आ जाएगा। कोई बिल्डिंग है सिर्फ कंक्रीट का बना दिए, तो अब क्या होगा, अगर एकाएक लोड आ गया, इंस्टेंट लोड आ गया, तो डेड लोड की वजह से, उसके खुद के लोड की वजह से भी वो क्रेक कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ क्रेक ही नहीं करेगा, क्रेक करने के बाद तुरंत ये क्या करेगा, गिर जाएगा, क्योंकि ये ब्रिटल है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम स्टील दे देते हैं वहाँ पे, तो स्टील देने के बाद तो आरसीसी हो गया ना। तो स्टील तो हमारा क्या है, डक्टाइल है। डक्टाइल मतलब क्या, इसको एलोंगेट कर सकते हैं, एलोंगेशन होता है इसमें। मतलब अगर वो क्रेक किया इंस्टेंट लोड पे, तो कोलैप्स तुरंत नहीं करेगा, वो गिव वार्निंग देगा। क्या करेगा, वार्निंग देगा, हमें वार्निंग देगा। अगर अर्थक्वेक लोड आ रहा है और अचानक से बिल्डिंग गिर जा रही है, गिरेगी कब, जब हम उसमें स्टील नहीं देंगे, मतलब वो ब्रिटल है। तो ब्रिटल को जब उसमें हम, ब्रिटल में मतलब क्या, ब्रिटल है, अगर हम स्टील डाल देते तो क्या हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर होगा आपका डक्टाइल हो जाएगा, डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब कि फेल होने से पहले वार्निंग देगा। ठीक है, इसलिए हम स्टील को क्या करते हैं, यूज करते हैं। बात समझ में आई? तो जो 4 पॉइंट हैं, वो चारों पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, सो दैट कि आप अच्छे से अपना इंटरव्यू दे सको। बात समझ में आई? तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि उसका थर्मल कोफिशिएंट क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कंक्रीट जो होता है कि टेंशन में वीक होता है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। बट स्टील क्या होता है, बोथ में, टेंशन एंड कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, किसको, स्टील को यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, बॉन्ड अच्छे से बनता है, क्योंकि जो स्टील पे रिप्स आते हैं ना, रिप्स की वजह से बॉन्ड अच्छे से बनता है। चौथा क्या है कि जो स्टील है आपका डक्टाइल मटेरियल है, और कंक्रीट क्या है, ब्रिटल है। तो जब ब्रिटल और डक्टाइल एक साथ होंगे तो डक्टाइल प्रॉपर्टीज शो करेगी, जिससे कि इंस्टेंट लोडिंग पे हमको जो हमारा स्ट्रक्चर होगा
तुरंत कोलैप्स नहीं होगा, हमें टाइम मिल जाएगा सुरक्षित बचने के लिए। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मेरा नाम अजहर सिद्दीकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।